हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति और आज के अपने ट्रिप्स एंड टेल्स के एपिसोड में मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक ऐसी जगह जहाँ मराठा साम्राज्य के शूरवीर योद्धा ने अपनी बहादुरी का ऐसा परचम लहराया कि उनका नाम और उनका बलिदान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। तानाजी मालुसरे मराठा साम्राज्य का एक ऐसा वीर योद्धा, इतिहास का एक ऐसा नाम जो अपने त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है। इनकी कहानी सुनकर आंखें नम जरूर होती हैं, मगर उससे ज्यादा प्राउड फील होता है और उन्हीं की शौर्यता का प्रतीक है ये सिंहगढ़ फोर्ट। ये वही जगह है जहां तानाजी मालुसरे ने अपने 500 सैनिकों के साथ चढ़ाई करके उदयभान राठौर से इस कोंढाना फोर्ट को जीता था। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप भी यहाँ विजिट कर चुके हैं या कभी जाना चाहते हैं। कोंढाना, जिसे आज सिंहगढ़ के नाम से जाना जाता है, पुणे से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न ब्रांच पर लोकेटेड है, जिसे सह्याद्री रेंज के नाम से भी जाना जाता है। पुणे से सिंहगढ़ फोर्ट को जाते हुए आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, जैसे ये हरी भरी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे गाँव और खड़गवासला डैम। तो बात करें सिंहगढ़ फोर्ट की एंट्री फी की, इसके लिए आपको अपने व्हीकल के अकॉर्डिंग चेक इन पॉइंट से टिकट लेना होगा। 2 व्हीलर के लिए 50 रुपीज का टिकट, वहीं 4 व्हीलर्स के लिए 100 रुपीज का टिकट मिलेगा। टिकट लेने के बाद इस जंगल के बीच से होते हुए हम फाइनली पहुंच गए अपनी मंजिल पे, और सफर इतना खूबसूरत था तो मंजिल तो खूबसूरत होनी ही थी। साथ ही मौसम के इस करवट ने नेचर की खूबसूरती को और निखार दिया। तो ये सिंहगढ़ फोर्ट का पार्किंग जोन है, जहाँ तक आप अपनी कार या बाइक ला सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ से ट्रैक करना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर का रहेगा। अब हमें ये ट्रैक करना है तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, तो हम चले गर्मा गर्म चाय पीने और टेस्टी सा भुट्टा खाने। अब हम बिल्कुल रेडी हैं ट्रैक करने के लिए, और चलिए आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। ये फोर्ट ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना है। आप इसकी बनावट देख सकते हैं। फर्स्ट गेट हम क्रॉस कर चुके हैं और आज है छुट्टी का दिन, तो भीड़ देख के आप समझ ही सकते हैं कि वीकेंड गेटअवे के लिए लोग यहाँ आते ही रहते हैं। नोटपोट भी खेल चल। तो सबसे पहले यहाँ से राइट साइड पर आता है तोप खाना, जहाँ पर बैटल के लिए तोप रखा जाता था और साथ ही कई जरूरी हथियार रखे जाते थे। इसके बाद आगे जाकर लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा अस्तबल, जहाँ घोड़ों को रखा जाता था। तो उस जमाने में तो घोड़े रखने का महत्व आप सभी जानते ही हैं, जो कि ट्रैवलिंग और बैटल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए उनकी अच्छे से देख रेख करना किसी भी राजा या महाराजा या किसी सेना के लिए बहुत जरूरी हुआ करता था।
आगे चलकर आपको यहाँ एक तिलक बंगला भी देखने को मिलेगा, जहाँ लोकमान्य तिलक जी आया करते थे और साथ ही महात्मा गांधी जी के साथ उनकी मीटिंग्स भी यहाँ हुआ करती थी। इसी फोर्ट के अंदर कई जगह आपको पानी के स्रोत भी मिल जाएंगे और ऐसा कहा जाता है कि जब भी गांधी जी यहाँ आया करते थे वो यहाँ का पानी स्पेशली मंगवा कर पिया करते थे। यहाँ एक खुला रंगमंच भी है जो एक बहुत ही बड़ी जगह है और यहाँ उदय भान के सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते थे। कोंडानेश्वर मंदिर जो कि शिव भगवान का मंदिर है, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी शिव जी की पूजा किया करते थे। साथ ही यहाँ देवी काली का भी मंदिर है जिसे माँ भवानी भी कहा जाता है। तो अब हम ले जाते हैं आपको फोर्ट की उस जगह पर जिसकी वजह से ये इतना फेमस है। ये है समाधि स्थान, जहाँ तानाजी मालुसरे के बारे में विस्तार से बताया गया है कि कैसे मराठा सेना के सूबेदार तानाजी ने अपने 500 सैनिकों के साथ और मुगलों के किला अधिकारी उदय भान राठौर ने अपने 1200 सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध किया। तो उसी युद्ध की घटनाओं को इन स्टैच्यूज के थ्रू पोर्ट्रे किया गया है और इसी युद्ध के चलते तानाजी ने अपने सैनिकों के साथ आखिरी सांस तक लड़ा और इसी फोर्ट को जीतकर वे वीरगति को प्राप्त हुए। ये बैटल स्टोरी तानाजी मूवी में काफी डिटेलिंग में दिखाई गई है। तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, अगर आप इस जगह की सुंदरता को करीब से देखना चाहते हैं तो मॉनसून का सीजन सबसे अच्छा टाइम है यहाँ विजिट करने के लिए। अदर देन दैट आप कभी भी यहाँ आइए, आपको अच्छा ही लगेगा। इतना सब घूमने के बाद और इस सुंदर लोकेशन को एक्सप्लोर करने के बाद अगर किसी ने यहाँ का ऑथेंटिक मराठी फूड टेस्ट नहीं करा तो क्या करा, इसीलिए हम चल पड़े पिठला भाकरी ट्राई करने, जो कि एक मराठी डिश है। तो यहाँ खाना खाने के लिए छोटे छोटे हट्स बनाए हुए हैं जहाँ आप रेस्ट भी कर सकते हैं और खाना खाते हुए इस वैली के व्यू का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो ये सब तो था सिंहगढ़ फोर्ट के बारे में जो हमने एक्सप्लोर किया। फिर हमें यहाँ के लोगों से पता चला कि सिंहगढ़ फोर्ट से कुछ ही दूरी पर एक दूसरी पहाड़ी की चोटी में शिव भगवान का शिवलिंग है। तो हम चल पड़े उस पहाड़ी की ओर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है, मॉनसून का सीजन बेस्ट टाइम है यहाँ घूमने के लिए, जिसमें आप इस व्यू को, इस मौसम को फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं। इट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। इस पहाड़ी में पहुंचकर आपको काफ़ी पीसफुल लगेगा और साथ ही देखने को मिलेगा सिंहगढ़ वैली का ये 360 डिग्री व्यू। सो आप यहाँ पर कुछ टाइम एकांत में बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं या फिर इस ठंडी ठंडी हवा का और इस व्यू का मज़ा ले सकते हैं।
सो दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा अगर आप में से कोई यहाँ आया हुआ है और ये सारी लोकेशंस एक्सप्लोर की हुई हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।